वेलकम टू ऑल माय डायनेमिक टीम। यकीन हो तो कोई भी रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। और हमारी डायनेमिक टीम ने यही कुछ करके दिखाया। लॉकडाउन का टाइम था, बहुत परेशानियां थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन हमारी टीम ने जो करके दिखाया वो बहुत बहुत यूनिक था, बहुत ज्यादा ऑसम था, और जिसके रिजल्ट्स आज हमारे साथ हैं। और आज हम उसी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमारे सभी जितने भी अचीवर्स हैं, उन सबका वार्म वेलकम है। मैं यहाँ पे उन सबको बधाई देना चाहती हूँ जो ऑल ओवर इंडिया में बैठे हैं। बहुत बड़ा प्राउड फील होता है कि आज हम जैसी हाउस वाइफ ने घर में रह के, और लॉकडाउन के टाइम में जहाँ की बहुत सारी दिक्कतें थी हमारे साथ में, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी हमारे साथ में, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने बड़े बड़े लेवल्स लेके दिखाए। और ये हमारी डायनेमिक टीम की पावर है, जिसमें हम बात करेंगे। आज बहुत सारे लीडर्स से मिलेंगे। कौन है जो बदल सकता है आपके हालात? सही समय और सही लोगों का साथ। तो ऐसे में मैं अपने लीडर को कैसे भूल सकती हूँ, जिन्होंने हमें इतना ज्यादा मोटिवेट किया, इतना ज्यादा सिखाया, इतना ज्यादा हमें अप्रिशिएट किया कि आज हम इस तरह एक फेसबुक लाइव कर पा रहे हैं और हम आप सब लोगों का से मिल पा रहे हैं। तो मैं वार्म वेलकम करना चाहती हूँ अपनी आरती मैम और शिशिर सर का। थैंक यू सो मच मैम, वेलकम। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को इस तरह से फलता फूलता बढ़ते हुए। आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं आपको ऐसे रास्ता दिखा पाई। कहीं ना कहीं मुझे भी किसी रास्ता दिखाया था और हमने अपने ड्रीम्स को फुलफिल किया था, हमने बड़े सपने देखने शुरू किए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसी बहुत सारी महिलाओं को जानते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो कि हमारे साथ आ सकते हैं, जो अपने सपने पूरे कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम महिलाओं की के सपने छुपे होते हैं, कहीं ना कहीं उनसे ये कहा जाता है, उनसे ये उम्मीद रखी जाती है, अरे तुम्हें क्या करना, तुम घर का काम करो, तुम बस यही कर सकती हो। लेकिन कहीं हमारे जो सपने हैं, जो हमारी बातें हैं, वो छुपी होती हैं, अंदर दबी होती हैं, उन्हें हम निकाल सकते हैं। और आज जब हम माँ बाप इसमें अंतर नहीं समझते कि हमारी पढ़ाई लिखाई या हमारे भाई की पढ़ाई लिखाई में कोई अंतर नहीं समझते, तो हमें घर में सपोर्ट करने में क्यों अंतर समझा जाए। और ये चीज समझते हैं हमारे ऊपर ज्यादा होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक ऐसा काम कर सकते हैं जो इस तरह से करके हम लोगों ने दिखाया। और ना केवल काम करके पैसा कमाया, बल्कि आज की डेट में हम अपने परिवार को सपोर्ट कर पा रहे हैं। बड़ी बात, उन बच्चों के मन में विश्वास जगा पा रहे हैं कि जब तेरी माँ ये कर सकती है तो तू भी कर सकता है। और ये वाली चीज हर महिला के लिए, हर उस गृहिणी के लिए एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि वो अगर 100 रुपए भी कमा के ला पाती है तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा अपना खुद का जो फाइनेंशियल फ्रीडम होता है ना, वो बन जाता है। और हम आज उसी कदम में आगे बढ़ रहे हैं, एक कदम और आगे। अब हम लोग डिजिटली आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब हमें वो वाली बात से भी बच जाने का मौका मिल रहा है, जबकि क्या करने जा रही है, बाहर क्यों जा रही है, और ये सब चीजें ना करके हम घर बैठे इन चीजों को कर पा रहे हैं और घर वालों का ध्यान भी रख पा रहे हैं। तो एक महिला होने के नाते हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारे जो काम है, उन चीजों को भी हम पूरा कर रहे हैं और हम कुछ नई दुनिया में भी कदम रख रहे हैं, जहां पर हम अपने सपनों में नई उड़ान भर सकते हैं। और हमें लगता है कि हम सही जगह पर बैठे हैं और सही लोगों से बात कर रहे हैं, जिनके सपने बड़े हैं, जो अपने परिवार को भी प्यार करते हैं, उनके लिए फर्स्ट है, प्रायोरिटी है, साथ में उनके अपने वो खुद से भी बहुत प्यार करते हैं, उनको बताने की बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बनना चाहेंगे। हम सभी लोगों को ये बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं हम अपने छुपे हुए सपनों को बाहर निकाल सकते हैं, और उसके लिए हमें कोई अलग से एक्स्ट्रा, और इसे बहुत आसानी से कर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम कोई हजारों लाखों रुपए नहीं इन्वेस्ट कर रहे। तो ये हर उस महिला के लिए एक बहुत बढ़िया कदम हो सकता है, हर उस महिला को सपोर्ट करने के लिए बहुत बढ़िया कदम हो सकता है। तो मैं हर किसी के लिए एक रास्ता खोल सकता है जो कि अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए वो पा सकती है।
और चूंकि मेरे साथ मेरे हस्बैंड हैं, चूंकि हम इस काम को जब हमने करना शुरू किया था, तो शिशिर जी जो कि स्टेट बैंक में जॉब करते थे, मेरे लिए ये काम लेकर आए थे। लेकिन आज की डेट में, और उस समय भी उन्होंने मुझे साथ दिया, रोज शाम को पार्ट टाइमली जब बैंक से लौट के आते थे तब काम करते थे। लेकिन आज की डेट में उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और हम दोनों लोग मिलकर इस काम को कर रहे हैं। और तो ये जो सफलता की कहानी है वो अधूरी कैसे, अकेले कैसे, और उसको साथ में जरूर से बताने की जरूरत है। और ये ही एक ऐसा काम है जहां पर हम हस्बैंड वाइफ एक साथ मिलकर काम कर पा रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम बिता रहे हैं। सिर्फ कहने के लिए जीवन साथी नहीं, ये सच में जीवन साथी वाला एक जो कहा जाता है रूल, वो फुलफिल कर रहे हैं। तो अब मैं शिशिर जी को भी इनवाइट करती हूँ, वो भी आप लोगों को इससे रिलेटेड जो बातें हैं वो बताते हैं। थैंक यू। गुड आफ्टरनून लीडर्स। गुड आफ्टरनून सर, और बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोग को देखे, और बहुत अच्छे प्रयास। और जो टिप आपको दूंगा, टिप हमेशा देता हूं, मुझको बहुत अच्छा लगता है टिप्स देना। और आरती ने इतनी सुंदर बात कह दी, उससे सुंदर तो कोई बात ही नहीं। सारी बातों का सार उसने कह दिया। एक महिला अगर कुछ खास करती है तो उसकी आने वाली जनरेशन उससे खास करती है। हम आप रोल मॉडल बने। जनरली अपने समाज में क्या होता है, ओरिफ्लेम छोड़ दीजिए, जनरल बातें छोड़ दीजिए, क्या होता है हमारे आपके घर में जब लाइट चली जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकल के बाईं ओर देखते हैं आ रही है कि नहीं, दाईं तरफ देखते हैं आ रही है कि नहीं। अगर दोनों की नहीं आ रही तो हम कहते हैं ठीक है, दोनों की नहीं आ रही, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर दोनों की आ रही तो हमको प्रॉब्लम होने लगती है। यानी कि हम लोग किसकी तरफ देखते हैं, हम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं अपने आसपास के लोगों से। और यही होता है फैमिली में। अगर हमारा था 20-30 हजार, बेटा 50 हजार पाने लगता, कहता पिता से तो बहुत ज्यादा पा ही रहे हैं। लेकिन अगर हम आप एक रोल मॉडल बन जाएं, एक माइलस्टोन स्थापित कर दें, और मां से बेटर वो कौन हो सकता है। हमारे ओरिफ्लेम में महिलाएं आती हैं, 50 हजार से शुरुआत करती हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। उसके बाद जो उनकी फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, वो सोचते हैं, वो बच्चे सोचते हैं कि यार कुछ बड़ा किया जाए। माँ को देखा उन्होंने काम करते हुए, माँ को देखा घर को चलाते हुए, टाइम मैनेजमेंट करते हुए। नॉर्मली क्या देख रहा है बच्चा, कि माँ के पास सिर्फ यही काम है, दोनों टाइम खाना बनाती है और दिन भर सीरियल देखती है। भारत में सबसे ज्यादा टीआरपी जिस सीरियल की है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो है सावधान इंडिया। ये माएं ही देख रही हैं जिनके पास दिन में कोई काम ही नहीं है। वो पति, वो अकेला बेचारा संघर्ष कर रहा है। हर मिडिल क्लास फैमिली मिडिल ही है, वो अपर कभी नहीं जा पाती। तो आज आपके पास मौका है कुछ कर दिखाने का। अपने आप को चैलेंज दीजिए, अपना नाम सार्थक करिए, अपनी आइडेंटिटी बनाइए, ना केवल अपनी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर्स को बिल्कुल चेंज कर दीजिए। कुछ बड़ा करिए, कुछ बड़ा करने की सोचिए। तो आज आपके वो प्लेटफॉर्म है जो कहता है सोचने की हिम्मत तो करो। क्या चाहिए तुमको? साल में 3 फॉरेन ट्रिप मैं दूंगा, हर 2 साल में नई कार मैं देता हूं। तुमको चाहिए एक बड़े घर का सपना, उसकी ईएमआई आपके पास है। तुम क्या चाहते हो? लाख, 2 लाख, 5 लाख, बहुत सही जगह पे है। एक पैकेज आपके पास में है, बस निश्चय करना। महीने 4 महीने के लिए नहीं करते हैं, जब करने आते हैं तो ये सोच के आते हैं यही करना है। उसमें हमको 2 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, व्हाटएवर। हम बस ये सोच लिया अब ये करना है। ये सोच के साथ जो लोग इस बिजनेस में आते हैं वो कमाल करते हैं। तो आप में से जो लोग भी नए हैं, आना चाह रहे हैं, कोई हिचक है, कोई सोच है, कुछ मत सोचिए। फ्री एंट्री, फ्री ट्रेनिंग्स, ट्रेनर्स कौन है जो लाखों करोड़ों रुपए का, वो है आपकी मदद करने के लिए। सब कुछ फ्री है। आपको देखना है क्या जिंदगी की एक बड़ी शुरुआत करनी है। तो आप सभी का स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। सर प्लीज हमारी टीम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो आपने परफॉर्मेंस देखी है 3-4 मंथ्स के अंदर, लॉकडाउन पीरियड था, तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमारी टीम के लिए एक मैसेज करें। ग्रेट, मेरा फेवरेट विषय आप सारे मुझसे कहलवा देंगे। वेरी गुड। इस टीम का नाम अभी आप देखेंगे कि आप लोग ने जैसी लाइव शुरू किया तो मैंने भी आप लोगों की पोस्ट को कुछ जगहों पे शेयर किया, तो आप खुद देखिएगा। मैंने उस पोस्ट का जो विषय रखा, उस विषय को मैंने लिखा है डायनामाइट। ये टीम है डायनामाइट, ये मेरी फेवरेट टीम है। ये फेवरेट मालूम किस लिए? ये सब चीजों को फॉलो करती है।
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप आ रहे हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दीजिए, जीवन में कहीं पे भी अगर आप अपने दिमाग के व्हाइट बोर्ड पे कुछ भी लिखे भी ना जाएं, दिक्कत क्या होती है, हमारे दिमाग के व्हाइट बोर्ड में जितनी चीजें लिखी हैं वो लिखी रहती हैं, उसके बाद चले जाते हैं हम सीखने। तो पहले इतनी चीजें लिखी हैं, पहले भैया हमको मिटाने में टाइम लगेगा, तब हम लिखेंगे। ये टीम इतनी प्यारी है, शायद इसकी शुरुआत है। देखिए, लीड बाय एग्जाम्पल, जैसा नेता होता है वैसी प्रजा हो जाती है। जो नेता करके दिखाता है वैसे, हम कुछ ना कर पाए और लोगों से कहते तुम करो ना, तुम करो ना, मुझको तैरना नहीं आता, क्यों नहीं हूं, तो कहेंगे सर आप भी तो नहीं तैरते हैं। तो जैसा नेता वैसी प्रजा। तो हमारी जो नेता है, हम नाम क्यों लें किसी का, बेकार बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, मिठाई विठाई खाएंगे, वेट डाउन कर ले, तो नाम ही नहीं लेते हैं। तो हमारे नेता बहुत अच्छा फॉलोअर है, और चूंकि वो बहुत अच्छा फॉलोअर है, ऐसा नहीं कि वो उसको कुछ आता ही नहीं था, या जीवन में उसको कुछ पता ही नहीं था, वो पता था। लेकिन देखिए, आपको जीवन में कुछ पता हो लेकिन आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता है, ये बिल्कुल वैसे ही। आपको स्कूटी बहुत अच्छी चलानी आती है, और बैंकॉक ट्रिप आपने क्वालिफाई की, जब वहां पे गए तो वहां पे जब समुद्र के किनारे गए तो वहां एक बोटमैन था, उसने कहा कि आइए स्टीमर की राइड करा दें, तो आपने कहा छोड़ो मैं चलाऊंगी। उसने कहा मैम आप नहीं चला सकती, तो आपने तुरंत अपना लाइसेंस निकाला, देखो स्कूटी का लाइसेंस है मेरे पास, स्कूटी के लाइसेंस से स्कूटी चलेगी, स्टीमर नहीं चलेगा। इस बिजनेस में जब आप आ रहे हैं, तो आपने लाइफ में कुछ भी किया होगा, ये बिजनेस आपसे चलेगा नहीं। ये है बहुत आसान, लेकिन अपने व्हाइट बोर्ड को ब्लैंक नहीं करेंगे तो ये बिजनेस चलेगा नहीं। तो फॉलो। तो इस टीम में बढ़िया यही बात है कि इस टीम ने सब कुछ फॉलो किया, जो बताया गया तो उन्होंने ऐसे सुना कि हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। और चूंकि ये किया, उसकी वजह से क्या हुआ, जो होना शुरू हुआ वो चलता आ रहा सिलसिला, और मैं चाहता हूं ये सिलसिला हमेशा चलता रहे, अमिताभ बच्चन की पिक्चर की तरह। वो क्या, कोई ऐसा महीना ना हो जब हम लोग बहुत सारे अचीवर्स ना पैदा करें, और 18, 15, 12 तो हम लोग ऐसे बोले कि जैसे कुछ है नहीं, घर की खेती है, इस तरह। तो दिस टीम इज वेरी गुड एंड कीप गोइंग, कीप रॉकिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, और ये 101% होगा, और हम आपको करके दिखाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। तो आज हम अब अचीवर्स की बात करेंगे। हमारे पास बहुत सारे अचीवर्स हैं, नाम लेने बैठूं तो लाइन लग जाएगी, इतने सारे लोग हैं हमारे पास। उसमें से कुछ खास है जिन्होंने बहुत बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देके दिखाया, और आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि उस बच्चे की मैं चाची भी हूँ। और कहीं ना कहीं जब अपने बच्चों की बात आती है तो सच में एक अंदर से होता है कि वो चीज मैं उसे दिला पाऊं जो उसने चाहत थी। और जैसे एक बच्चे को कोई एक खिलौना दिला के जो चेहरे पे खुशी आती है, वो आज मुझे लगा जब उसने 22 लेवल अपना पाया, और जब उसके चेहरे पे मुझे वो खुशी मिली तो लगा कि हाँ मेरा जीवन सफल हो गया। तो मैं अपनी बहुत प्यारी सी डायनेमिक लीडर इंदु माहेश्वरी को बुलाना चाहूंगी, और वो अपने बारे में बताएंगी कि उन्होंने ये कैसे अचीव किया। थैंक यू सो मच इंदु, वेलकम। थैंक यू चाची, और गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम इंदु माहेश्वरी है और सीनियर मैनेजर हूँ ओरिफ्लेम में। बहुत टाइम से तरस रही थी ये वर्ड कहने के लिए, सीनियर मैनेजर। और ये लेवल अचीव करने के लिए मैंने बहुत पेशेंस रखा, और कहा जाता है कि किसी चीज़ को अगर लगातार करते रहो तो ऊपर वाला भी देखता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो उस काम के लिए, और वो आपको रिजल्ट देता है। मेरे साथ के कई लोग आगे बढ़ चुके थे, बट मैंने कभी उस चीज़ का बुरा नहीं माना कि वो आगे क्यों बढ़ गए। मेरे अंदर हमेशा ये चीज़ रही कि मुझे कुछ बेटर करना है, कुछ कमी रही होगी तभी मैं पीछे रह गई। मैंने अपने पे काम करना शुरू किया, क्योंकि मैं बात नहीं कर पाती थी लोगों से, जो मेरी सबसे बड़ी कमी थी। मैं बहुत शाय नेचर की थी, बहुत ज़्यादा। मैं लोगों से बात करने में हिचकती थी, हकलाती थी। मैंने उस चीज़ को इम्प्रूव किया। फिर लर्निंग पावर अच्छी थी, क्योंकि शुरू से पढ़ाई में मैंने कोशिश ये की कि जिस चीज़ को करूँ एकदम डट के करूँ, कभी अधूरा ना छोड़ूँ। तो इसमें भी वही किया, हर चीज़ सीखी, ऑनलाइन सीखा, मीटिंग सीखी, प्रोडक्ट्स की प्रॉपर ट्रेनिंग्स ली कि किसी को गलत सजेशंस ना दूँ, और एक बहुत अच्छा फैमिली नेचर बनाया अपनी टीम के साथ। उसके बाद हम लोगों ने लगातार शुरुआत की ट्रेनिंग्स की, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लर्निंग्स तो कर रहे होते हैं बट उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं। तो मेरी जो गलती थी वो थी, लर्निंग तो करती थी, एग्जीक्यूट नहीं करती थी। तो मैंने उस लर्निंग को एग्जीक्यूट करना सीखा,
और जब एग्जीक्यूट किया तो उसका नतीजा ये हुआ कि मैं तो अकेली नहीं हूँ जो अचीव की हूँ, मेरे साथ मेरी टीम के बहुत सारे लोग हैं, ऑलमोस्ट 35 लोग हैं जो मेरे साथ अचीव किए हैं कुछ ना कुछ लेवल्स, बड़े भी छोटे भी। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप कहते नहीं किसी चीज़ के लिए जब तरसते हो तो बहुत ऊपर वाला भी देखता है कि इस बच्चे के साथ हमने इतनी सारी इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। जब मैं इस बिज़नेस में लॉकडाउन था तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए वही आया क्योंकि ऑफलाइन थे, ऑफलाइन से हमको ऑनलाइन आना था, तो ऑनलाइन आके हर चीज़ सीखनी थी, वो सीखी। उसी लॉकडाउन पीरियड में मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में हैं तो हमको घर भी शिफ्ट करना था, हमने घर शिफ्ट किया। लोगों का महीना भर निकल जाता अपने घर को सेट करने में, मैंने 3 दिन के अंदर अपना पूरा घर सेट किया और उसके बाद मैंने अपना एक वर्क स्पेस बनाया क्योंकि कंपनी मुझे पे आउट कर रही थी मेरे काम के लिए और मुझे इस पे आउट को बढ़ाना था। मैं उस पे आउट से खुश नहीं थी। लॉकडाउन से पहले मुझे 3000 4000 मिल रहा था बट मैं खुश नहीं थी, मुझे इसको 10 गुना करना था। तो वो जिद मैंने पकड़ ली थी कि अब इसे मुझे 10 गुना करना है क्योंकि जो वो सिचुएशन था उसमें मुझे समझ में आया कि हमारी लाइफ में मनी भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना फैमिली। तो उस चीज़ को मैंने देखते हुए, क्योंकि लॉकडाउन हुआ मेरी फैमिली में मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनका बिजनेस एकदम बंद हो गया, पूरा प्रेशर मेरे हस्बैंड पे आ गया। तो उनको कभी वो शिकायत नहीं करते थे तो मुझे बहुत खराब लगता था कि एक बंदा पूरे घर को देख रहा है और उसके मुंह पे एक शिकायत नहीं है। तो बस उसके लिए अब कुछ करना था क्योंकि अपने लिए कर रही थी तो कुछ नहीं कर पा रही थी। जिस दिन मैंने ये ठाना कि मुझे उसके लिए करना है, मैंने फिर उस पर काम करना शुरू किया। शिफ्टिंग हुई, शिफ्टिंग पे भी मैंने 3 दिन लगाए अपने, कैसे भी करके 3 दिन में मैंने अपना काम किया। उसके बाद नेक्स्ट ही मंथ पे मेरे साथ फिर एक झटका पड़ा मुझे। 15 दिन के अंदर मुझे मेरे हस्बैंड को क्वारंटाइन होना पड़ा। फिर वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसी मंथ मेरा 18 हुआ। फिर अभी लास्ट मंथ जब मेरा सीनियर मैनेजर निकला तो लास्ट वीक में ही उनको फीवर आ गया। फिर मेरे लिए एक और झटका आ गया। तो मुझे ऐसा लगा कि जब तक देख रहा है भगवान हर सक्सेस के बाद मुझे एक झटका दे रहा है कि अगर इस झटके को पार कर गई तो तुझे सक्सेस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो हर झटके को मैंने बहुत अच्छे से पॉजिटिव उसमें लिया और सक्सेस पाई। और सक्सेस का एक ही मंत्र था, पेशेंस के साथ मैंने काम किया, कभी हार नहीं मानी क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पे विश्वास था, ऊपर वाले पे विश्वास था कि ये कितनी भी परीक्षा ले ले। अभी भी आपके सामने मैं हूँ, लाइट बिल्कुल चली गई है, उसके बाद भी मैं ये लाइव ट्रेनिंग कर रही हूँ जस्ट बिकॉज इसलिए कि मैं उसको दिखाना चाहती हूँ कि तूने नीचे तो भेजा है मगर कुछ करने के लिए भेजा है, बैठने के लिए नहीं भेजा। और मैं बिल्कुल नहीं बैठने वाली हूँ और मेरे साथ मेरी पूरी टीम को मैं एम्पावर करने वाली हूँ। बहुत लोगों को अभी मुझे एम्पावर करना क्योंकि ये सोशल बिजनेस है। अगर इस बिजनेस को लोगों ने सोशली ले लिया ना तो कभी किसी को फाइनेंशियली दिक्कत आने वाली नहीं है अगर आप इस बिजनेस को सोशल लेके चलते हैं। तो मैं बहुत चुप रहने वाली थी, वो अब इतना बोलने वाली हो गई है, मतलब दिख रहा है हमको डिफरेंस। अब शायद हिंदू को बोलना पड़ेगा, भाई हमारे और भी लोग खड़े हैं, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है हिंदू। और ये चेंजेस की आपको एक कहते हैं ना नेतागिरी वाला, मतलब हमारे अंदर वो चीजें आ गई है, हम लीडरशिप में बहुत आगे बढ़ गए और ये तुम बहुत अच्छे से कर पाई हो, तुमने अपने अंदर चेंज लेके आया और ये तो मैंने और टीम ने आपके अंदर देखा है। तो थैंक यू। और आपको हिंदू और वो भी अपने हस्बैंड के साथ में जाना है। बिल्कुल, थैंक यू। अपनी एक बहुत प्यारी सी लीडर जिसका नाम है श्वेता, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी जिसने अपनी मेहनत से 80% लेवल अचीव किया और आज बहुत आगे बढ़ती चली जा रही है। जरूर जानना चाहेंगे श्वेता से कि कैसे उसने इस लॉकडाउन पीरियड को इतना बड़ा बनाया और वो कितना अर्निंग करती थी और आज किस तरह उनका अर्निंग मल्टीपल में बदल गया। वेलकम श्वेता, वेरी नाइस। तो आपका स्वागत है श्वेता, बोलिए। श्वेता अपना अनम्यूट कर लीजिए। श्वेता आपका म्यूट है मेरे ख्याल से। थैंक यू मैम।
हेलो एवरीवन। जैसा कि मैम आप लोग बताती हैं कि मेरे बारे में जो इतनी तारीफ करती हैं, सुन के तो वाकई नींद नहीं आती है। जिस दिन हमारा 18 लेवल हमने अचीव किया है तो 4 बजे नींद आई है। मैम लोगों ने बोला था कि किसी किसी को नींद नहीं आएगी, तो सच में वाकई नींद नहीं आई थी। बस मैम हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि ओरीफ्लेम का जो एक ओ होता है सबसे पहला वर्ड, वो भी मुझे नहीं पता था। तो इसमें आके 22 मार्च से लॉकडाउन होते हुए भी इतना हमने इसमें सीखा है कि आज तक मैम हमने कभी कभी भी वो चीजें नहीं सीखी। कभी हम सोच भी नहीं पाते थे कि ये हम कर पाएंगे। तो ओरीफ्लेम ने हमें वो चीजें सिखा दी जिसकी हमारी कमी में हमेशा एक हमारी जिंदगी में कमी लगती थी। अंदर से कभी कभी सोचते जरूर थे कि ये चीज हमें करनी चाहिए थी, पर थोड़ी सी जानती हैं झिझक सी लगती थी, शर्म आती थी किसी से बोलने में कि ये चीज हम कैसे बताएं किसी से कि हमें नहीं आता। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे कि हमें ऑर्डर नहीं करना आता था। आज तक के मैम हमने अपने घर पे कोई भी चीज ऑर्डर करके नहीं मंगवाया था। सबको सुनते थे फ्लिपकार्ट से, ये वो, इस सब ने इतना सब कुछ मंगवाया, ये किया, कुर्ती की, ये वो, पर हम नहीं कर पाते थे क्योंकि मैम हमें आता ही नहीं था। जो आता नहीं था वर्ल्ड मेरे लिए मेरी जिंदगी में एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशू बनता चला जा रहा था। तो इस ओरीफ्लेम ने ये सारे इश्यूज खत्म कर दिए। तो हम इतना खुश हैं अंदर से, इसको इसमें आ करके सब कुछ करके, मतलब एक ज्वाइनिंग करवाना और किसी से किस तरीके से बात करना। जैसे आप इंदु मैम को कहती हैं, जो लड़की बोलती नहीं थी, आप मुझे भी अच्छे से जानती हैं, वाकई हम नहीं बोलते थे। तो मतलब इतना बोल रहे हैं, पता नहीं कैसे बोल रहे हैं, हम खुद नहीं जानते हैं। बस आप लोगों की बातों से मोटिवेट होके बोल रहे हैं। तो थैंक यू मैम। और सबसे बड़ा थैंक यू अपनी शीला मैम को हम बोलेंगे, जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कि हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। वो चाहे बीपी से लगा के हो, ऑर्डर से लगा के हो, या किसी भी चीज तरीके से, बल्कि चाहे डांट के हो, चाहे कुछ भी तरीके से, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। आज हम अगर इस लेवल पे हैं तो उसके पीछे का एक सक्सेस सिर्फ मेरी मैम को जाता है। बहुत ज्यादा उन्होंने मेरे लिए किया है, बहुत ज्यादा। और आप लोगों की बातों से मोटिवेट होते हैं। जैसे कि परसों सर ने बोला था, सिसे सर ने, कि एक अंगेठी में कोयला ही नहीं डाल रहे हैं तो वो कैसे कैसे अपना हीट करेगी, ऐसा कुछ बोला था सर ने। तो ऐसा हमने अपने ग्रुप में डाला कि अगर आप लोग कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे और कुछ बोलेंगे ही नहीं तो फिर हम आपको आगे नहीं चला पाएंगे। बस सर की तो बातों से हम हमेशा मोटिवेट होते हैं, मैम की बातों से और आप लोगों की बातों से। तो थैंक यू मैम सो मच, आप सभी लोगों का और ओरीफ्लेम का थैंक यू सो मच मैम। बैंकॉक जाने की तैयारी। हेलो, ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा श्वेता ने बताया। और ये बहुत सिंपल फैमिली से है, सिंपल सी लड़की थी और आज की डेट में ये इतना अच्छा अर्निंग पा रही है। जो कमाती थी, जो भी मेहनत करती थी, आज उससे मल्टीपल में इसे पैसा मिला। और कहीं ना कहीं उसने सच बोला कि उसके लीडर का बहुत बड़ा हाथ है और हमारे पूरे ग्रुप में एक पावर लेके आने वाली वो एक लीडर है, एक महिला है जिसका नाम है डॉक्टर शीला सिंह। मैं उनको जरूर इनवाइट करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने एक पैशन हमारे ग्रुप में लेके आए जिससे हमारे सारे लोग इतने ज्यादा मोटिवेट, इतने ज्यादा एक्साइटेड हुए, इस बिजनेस को उन्होंने पैशन बना लिया। तो मैं बुलाना चाहूंगी अब डॉक्टर शीला सिंह को और वो आगे कई पोस्ट संभालेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू नमिता जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, एंड थैंक यू ऑडियंस। मैं आप सबको और इस तरह से हमारी तारीफ कर रही हैं हमारी अपलाइन, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, और मैं दिल से आपको थैंक यू कहती हूँ नमिता जी। अगर आप, मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी को इंट्रोड्यूस किया, नहीं तो पता नहीं हम लोग कहाँ होते। थैंक यू सो मच। और जो बातें इंदु की थी और जो बातें हमारी श्वेता की थी,
इतने प्यारे बच्चे। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि खुद को बदलिए, और खुद को बदलते ही हमारा नजरिया बदल जाता है और दुनिया को देखने का, और साथ ही हमारी दुनिया भी बदल जाती है। तो इस तरह से हमारी टीम में इतने बढ़िया बढ़िया हीरे हैं जो कि हमेशा शिशिर सर कहते हैं। मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम है डॉक्टर शीला सिंह, मैं सीनियर मैनेजर हूँ ओरिफ्लेम में, और मैं अपनी टीम यानी कि 350 लोगों को लीड करती हूँ, और बिल्कुल एक फैमिली की तरह। और हमारी फैमिली में जिस तरह बच्चे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आज हम लोग बात करने आए हैं, अपने बच्चों की सक्सेस को सेलिब्रेट करने आए हैं, और ये बताने आए हैं कि बच्चे हमारे देख लीजिए अगर कितने मेहनती हैं, और हमारे बच्चे बड़े जिद्दी हैं, ये बताना चाहूंगी आपको, क्योंकि उनके रास्ते भी जिद्दी हैं, उनकी मंजिलें भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, मुझे मालूम है उनके हौसले भी जिद्दी हैं। तो हम अपने बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं, और मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए ही हम एक एक करके अपने बच्चों से सुनना चाहेंगे कि आखिर उन्होंने इस सक्सेस को कैसे पाया। तो मैं जिस तरीके से इंदु जी, और जो कि 22% लेवल पे थी, हमारी श्वेता जी जो कि 18% न्यू लेवल थी, अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम पाया और अपनी इनकम को 15 से 20,000 महीने किया घर पे रह के। वो है 15% लेवल अचीवर्स। तो पहला नाम मैं लेना चाहूंगी, आप अपनी ताली बजा सकते हैं जहां पर भी हैं, बिना म्यूट किए प्लीज, बिना अनम्यूट किए। शिल्पी खान जी जिन्होंने 15% लेवल अचीव किया अगस्त में, और उसके बाद है हमारी भावना शुक्ला जी, उन्होंने भी 15%। उनके साथ साथ राधा वर्मा जी और रिंकी गुप्ता, इनके लिए अ बिग क्लैप, राउंड ऑफ अप्लॉज, जिन्होंने कि अपने आप को साबित कर दिया और अपने आप को एक हाउसवाइफ से, अपने आप को एक घरेलू महिला से एक इंडिपेंडेंट लेडी, और साथ ही साथ एक ऐसी लेडी में तब्दील किया जो कि उनकी फैमिली ही नहीं बल्कि उनकी सोसाइटी और हम सब उनको पहचानने लगे, जानने लगे, और आज लाइव आ रही हैं। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी अपनी लीडर शिल्पी खान जी को, जो कि 2 शब्द करके अपनी सक्सेस का राज हमसे शेयर करेंगी। सो वेलकम शिल्पी, ओवर टू यू। थैंक यू। हेलो, मेरी आवाज आ रही है मैम क्लियर? एक बार बता दीजिए प्लीज। हेलो, आ रही है बेटा, आ रही है, बोलिए। मेरी वॉल्यूम ओके ओके। गुड इवनिंग ऑल, मेरा नाम शिल्पी है और थैंक यू मैम। और मैं इस समय ओरिफ्लेम में 15% मैनेजर लेवल पे ओरिफ्लेम ज्वाइन करे हुए, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अपने आप में एक कॉन्फिडेंस भी आया है कि यस मैं कर सकती हूँ और मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और ओरिफ्लेम में बहुत ही अच्छा अपना एक फ्यूचर देख रही हूँ, ब्राइट फ्यूचर देख रही हूँ। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मेरे 2 बच्चे हैं और हर लेडी सोचती है कि वो अपने घर में रहे, अपने बच्चों के साथ रहे, बट एक दिल में एक ख्वाहिश ये भी होती है कि मैं भी कुछ अर्निंग करूँ, तो मैं करूं। तो ऐसा मैं भी सोचती थी। तो लॉकडाउन से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं मैक्स लाइफ में एडवाइजर थी, तो मैं मीटिंग्स करती थी, अपना पार्ट टाइम काम करती थी। बट जब लॉकडाउन हुआ तो मुझे मजबूरी में मुझे घर पे बैठना पड़ा और मुझे बहुत वो होता कि क्या करें, अब घर पे रहना है और कुछ चाहती भी थी करना। तब भी मुझे मेरी फ्रेंड का कॉल आया, तो उसने कहा कि यार शिल्पी ये ज्वाइन करो, बहुत बढ़िया ओरिफ्लेम। मैंने कहा ठीक है। और मैं ओरिफ्लेम को पहले से जानती भी थी कि इसके ब्यूटी प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मैं हमेशा से यूज करती थी। और जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो उसके बाद शीला मैम से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा बेटा तुम मीटिंग्स अटेंड करो, तुम इसके बिजनेस के बारे में पता लगेगा। और यकीन मानिए इसके मीटिंग्स, मैं तो ये कहती हूँ हर बंदे को जो आगे बढ़ना चाहता है वो मीटिंग्स जरूर ज्वाइन करे, क्योंकि हमारे जो अपलायंस जो मीटिंग में हमें बताते हैं कि कैसे बिजनेस करना है, कैसे काम करना है, जो हमें बहुत हेल्प करता है। तो जब मैंने मीटिंग्स अटेंड करी तो मेरा भी नजरिया ओरिफ्लेम को ज्वाइन करने को लेके बहुत हद तक बदल गया, क्योंकि मैं इसके सक्सेस प्लान के बारे में जानती ही नहीं थी। मैं सोचती थी ठीक है मैं यूजर बन जाती हूँ, मैं संभाल लूं, मैंने यही सोच के ज्वाइन किया था। बट जब मैंने इसके सक्सेस प्लान को देखा कि यार ठीक है हम अपने लिए सामान लेते हैं, और जब मैं यूज करती थी तो मैं ऑलरेडी दूसरों से कहती थी नहीं नहीं ओरिफ्लेम बहुत अच्छा इसके प्रोडक्ट है, आप भी यूज करो। तो ऐसे करके मैं क्यों ना दूसरों को भी ज्वाइन करा के और इस सक्सेस प्लान पे चल के अर्निंग कर सकती हूँ। और मैंने ऐसे ही किया, मैं कोई मीटिंग मिस नहीं करती थी और बराबर शीला मैम से बात करती थी, और बहुत ही सपोर्टिंग है मेरी शीला मैम, नमिता मैम, इनका नाम जरूर लेना चाहूंगी। और इन्होंने कहा नहीं बेटा तुम ऐसे ऐसे करो। मैं ज्वाइन करती रही, मीटिंग्स करती रही, और मैंने आज
15% लेवल निकाला है, तो मैं बहुत खुश हूँ और मैंने एक अच्छी अर्निंग भी पाई है और इससे अच्छी अर्निंग मैं आगे करूंगी और ये भी मुझे विश्वास है कि ये भी कॉन्फिडेंस आया। तो मैं आप सबसे यही कहती हूँ कि हम जैसी लेडीज जो चाहती हैं कि हम अपने बच्चों को भी नहीं छोड़े, फुल टाइम जॉब भी नहीं कर सकते हैं और कुछ कमाना भी चाहते हैं, तो उनके लिए ऑरिफ्लेम से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। बहुत ही बढ़िया ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें देता है। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, अपने सभी अपलाइंस को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और थैंक्स टू ऑरिफ्लेम। थैंक यू। थैंक यू शिल्पी, बहुत अच्छी तरह आपने बताया बच्चा, तुमने बहुत मेहनत करी है। इसी तरीके से हमारे Thank और you, भी ma'am. बच्चे हैं। थैंक यू बच्चा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सपनों की बात करते हैं और सपनों को पाने के लिए हम लोग जूझते हैं और सपने पूरे करने के लिए यहाँ आए हैं। तो ये बात पक्की है कि सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं बनना पड़ता है, पागल बनना पड़ता है। तो ऐसे ही एक हमारी लीडर है जो कि अपने काम को क्रेजीनेस के साथ करती है और पैशन बहुत जबरदस्त है। मेरा पैशन कुछ नहीं है, उससे ज्यादा पैशन है। तो मैं बुलाना चाहती हूँ अपनी एक बहुत ही पैशनेट लीडर राधा वर्मा। तो ओवर टू यू राधा, यू वेलकम। और हम सब आपको सुनने को बेताब हैं। थैंक यू राधा। हेलो मैम, हेलो एवरीवन। मैम आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल 100% बेटा। मैम मैं क्या बताऊं, मैं जब से आई हूँ, अभी लॉकडाउन के टाइम मैंने ज्वाइन किया और इसको मैं पहले नहीं समझ पाई थी। मैं सेलिंग पे काम करती थी, बट जब से मैंने इसका प्लान समझा और मेरी जो बत्ती खुल गई ना मेरे दिमाग की, तो मैं बताऊं ये जो नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग से आप कैसे ग्रोथ करते हैं, कैसे इसमें आप इतने बेनिफिट मिलते हैं आपको कंपनी को ज्वाइन करके। तो मैम बहुत ही अच्छा ये फील है मेरे लिए, क्योंकि मैंने 2 मंथ में अपना जब 15% मैं लेवल को अचीव किया, तो मैं समझ गई कि हाँ इसकी पावर कितनी अच्छी होती है और आप कैसे काम करते हो इसमें आके। और मेरी टीम ने भी बहुत ही अच्छा काम किया और जो मेरे लीडर हैं उनका जो सपोर्ट है मेरे साथ वो बहुत ही बढ़िया है। आप सभी ने मेरा सपोर्ट किया, मुझे कभी आपकी भी जरूरत हुई, शीला मैम आपकी भी, आपने भी मुझे सपोर्ट किया। नमिता मैम का नाम जरूर लूंगी, उन्होंने हमेशा मुझे कॉल किया और मुझे बताया कि मैं कैसे अपना काम करूं और कैसे अपनी टीम को ग्रोथ करूं। और इंदू जी तो उनका क्या कहना, उन्होंने तो हमेशा रात में चाहे वो 1 बजे हो, चाहे मतलब जो भी टाइम हो, कोई भी टाइम मुझे कॉल करना होता था, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। और शिशिर सर और आरती मैम से मैं मिलती रहती हूँ, उनसे जब भी मिलती हूँ मेरे अंदर एक आ जाता है कि हाँ मुझे करना है। और मुझे जो उन्होंने मोटिवेट किया, तो उससे मैं बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया है मैम। और मैंने जो अपनी ग्रोथ को पाया है वो कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड ने भी मेरा बहुत ही सपोर्ट किया है। उनके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ी हूँ। तो कहते हैं ना कि एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन एक औरत के पीछे एक आदमी का हाथ है। ये मेरे पति ने ये पूरा मतलब साबित किया है। मैं इन्हें जरूर मिलाऊंगी आप लोगों से। तो अब आप बोलिए। थैंक यू सो मच इतनी तारीफ करने के लिए, बट कहीं ना कहीं मुझे तो सपोर्ट करना ही था ऑब्वियसली। तो मैं हूँ इनके साथ हमेशा एंड जैसे हो सकता है वैसे सपोर्ट करता हूँ इनका। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू बच्चों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और आप लोगों की बातें सुन के। हमारी पूरी टीम, जो लोग आपको सुन रहे हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ इससे उनका फायदा उठाएंगे और आगे काम करेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगी अपनी एक और लीडर जिसके लिए लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो हम एक ऐसे बच्चे को बुलाना चाहेंगे, अपनी प्यारी सी लीडर को, जिसका की नाम है रिंकी गुप्ता जी। वो आए और अपने मुखारविंद से अपनी सक्सेस की कहानी खुद सुनाए। थैंक यू। Good evening, everyone. And thank you, Sheila ji. Thank you, Aarti ma'am, Shishir sir, and Namita ji. And thank you, Indu. मुझे तो 1 साल हो गया है, बट मैं मैनेजर हूँ ओरिफ्लेम में। और मैंने जब ज्वाइन करा था तो मैंने ज्वाइन करा था क्योंकि मुझे कुछ कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता था मेरी स्किन पे। तो मैंने नोवेज अल्टीमेट भी बहुत डरते डरते लिया। तो जब मैंने यूज़ किया तो आई वॉज रियली हैप्पी। आप देख सकते हैं मेरी स्किन, सब मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि इस एज में भी तुम इतनी यंग कैसे मेंटेन करती हो। तो मैं उनको बस यही एक बात बोलती हूँ मुस्कुरा के कि मैं ओरिफ्लेम नहाती हूँ, ओरिफ्लेम खाती हूँ और ओरिफ्लेम ही लगाती हूँ। तो ये है।
लेकिन ये है कि लेवल्स अचीव करने के लिए एक तो प्लान को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जब एक सेमिनार में गई तो मैंने इसके प्लान को समझा अच्छे से, फिर मैंने इस पे काम करना शुरू किया। हम लोग पहले ऑफ़लाइन काम करते थे, जब लॉकडाउन हुआ लॉकडाउन के पहले ऑफ़लाइन काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन उसके जैसे ही कुछ अचीवमेंट हुआ तो लॉकडाउन हो गया, तो मैं थोड़ा-सा मैंने कहा लो हो गया कल्याण। फिर ये लकीली, लेकिन वो मेरे लिए लकी रहा, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि पहले ऑफ़लाइन में आप कम ज़्यादा टाइम लगता था, आप उसमें कम लोगों से कनेक्ट कर पाते थे। पर जब आप ऑफ़लाइन काम करते हो तो आप कम टाइम में ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैं कहीं बाहर आती-जाती नहीं थी, पहले भी मैं बहुत ज़्यादा कम ही निकल पाती थी। तो मैंने लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आता था। एक मेरे लिए फिर एक चैलेंज था कि मुझे क्योंकि ना मुझे फ़ेसबुक पे पोस्टिंग आती थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। फिर मैंने सब कुछ सीखा, बच्चों से सीखा, इंदु से सीखा, और फिर मैंने करना शुरू किया। करते-करते मेरा 15% मैनेजर हो गया और मैं एक अच्छी इनकम पा रही हूँ, अर्न कर रही हूँ उसमें। बट ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आए, बहुत चैलेंजिंग रहा, स्पेशली जुलाई मेरे लिए, क्योंकि कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था, मुझे बिल्कुल मना कर दिया गया कि तुम्हें बिल्कुल ये सब बंद करना पड़ेगा, ना तुम पोस्टिंग करोगी, ना कोई कॉलिंग करोगी, कुछ भी नहीं करोगी। पर हफ्ते 15-12 दिन, 10-12 दिन मैंने खैर काम भी नहीं किया। फिर वो प्रॉब्लम खैर सॉर्ट आउट हो गई थी, लेकिन मुझ पे फिर भी बहुत प्रेशर बनाया जा रहा था कि तुम नहीं करोगी ये काम। फिर भी मैंने डिसाइड हेलो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कोई टेक्निकल इशू के कारण शायद उनकी आवाज दब गई है। कोई बात नहीं है। हाँ जी रिंकी जी, कंटिन्यू करना चाहेंगी? हाँ जी, या प्लीज कंटिन्यू। आ रही है? या हाँ जी, आ रही है, कंटिन्यू करिए। थैंक यू। ओके। तो फिर मैंने कंटिन्यू किया और हमने पूरे महीने ट्रेनिंग्स करी अपने ग्रुप में। मेरे लोगों ने भी, मेरी टीम के लोगों ने भी अपनी खुद की मीटिंग स्टार्ट करी, मैंने भी अपनी छोटी-छोटी मीटिंग स्टार्ट करी। अगर मुझे कोई एक बंदा भी बोलता था कि उसको चाहिए ट्रेनिंग, तो मैं उसको अकेले भी ज़ूम पे या व्हाट्सएप पे, जिस पे भी वो कंफर्टेबल होता था, तो मैं उसको प्लान दिखाती थी या सिखाती थी। तो इस तरह से करते-करते कि मेरा लेवल हो गया। और एक अच्छी टीम के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है आपके अपलाइन के बीच और आपके जो भी ब्रांड पार्टनर्स हैं। एक पूरी टीम में एक हेल्दी कन्वर्सेशन, कोऑर्डिनेशन मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये एट लास्ट ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे अंत नहीं है, ये तो अभी शुरुआत हुई है। मुझे तो सीधे 5 करोड़ वाला कैश अवार्ड दिख रहा है, और मैं अपनी खुद के साथ-साथ अपनी पूरी टीम को एम्पावर करना चाहती हूँ और उनको भी सारे कैश अवार्ड्स दिलाना चाहती हूँ। और एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप पूरे मन से कोई काम करते हैं और जब आप मन का संकल्प और शरीर के पराक्रम को आप किसी भी काम में पूरी तरह से लगा देते हैं, तो सफलता आपको मिलकर रहती है। तो मैंने भी वही किया और वही डेडिकेशन मैंने अपनी टीम में भी ट्रांसफ़र किया। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम अपना काम करते रहे, जो लोग हमें छोड़ के चले गए थे या जो स्लीपिंग थे, वो भी जाग गए और वो भी आज की डेट में हमारे साथ एक्टिव हो गए हैं। तो हमने ये नहीं सोचा थी कि कोई नेगेटिव हो रहा है या कोई काम नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करेंगे। हमने कहा नहीं, हम अपना काम करेंगे। क्योंकि मुझे लगान फिल्म का वो सीन याद था जब आमिर खान को कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, उसका कोई साथ नहीं देता, वो अकेले खड़ा होता है। तो मैंने कहा नहीं, हम लोग करते रहेंगे। मैंने और इंदु ने डिसाइड किया नहीं, हम लोग करते रहेंगे, देखते हैं कोई आता है नहीं आता है, इट्स ओके। तो हम अपना काम करते रहे और उसका फल आया, मिला कि जो लोग सो रहे थे या जो एक्टिव नहीं थे, आज की डेट में वो भी हमारे साथ आ गए हैं वापस। और एक लास्ट मैं अपने लिए बोलना चाहती हूँ, जो मैं हमेशा से महसूस करती हूँ, सोचती हूँ कि सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें होती है जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें होती है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मैं अपना रास्ता खुद बना लूंगी। थैंक यू एवरीवन।
थैंक यू रिंकी जी, बहुत बढ़िया बताया। और आपने देखा कि हमारे जितने बच्चे ये हैं, लीडर हैं, ये अपनी सक्सेस को किस तरह से इंटरटेन कर और किस तरह से अपनी खुशी जाहिर कर पा रहे हैं और अपने सक्सेस मंत्रा को भी दे रहे हैं। अब हम कुछ लोगों से आपको और भी मिलवाना चाहेंगे। वो लोग अभी हमारे मैनेजर लेवल पे आ गए हैं और उन्होंने अपने इस सक्सेस को पाने की शुरुआत कर दी है। तो इनमें से हैं डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा, जिन्होंने 1 मंथ हुआ ज्वाइन किए और आज इस समय 12% लेवल पे हैं और एक अर्निंग हाईली हैंडसम इनकम अर्न कर रही हैं। उनके साथ उनका साथ निभा रही हैं तृप्ति माहेश्वरी जी और एक और लेडी अंजू भसीन जी। लेकिन एक और लेडी हैं जो यहाँ पर बोलने को तैयार हैं, अपने पैशन को डिस्क्राइब करने को तैयार हैं, आपको अपनी खुशी दिखाने को तैयार हैं। वो लेडी, अगर मैं एक बात आपसे कहूँ, जब दुनिया धीरे कहती है कि हार मान लो, जब दुनिया कहती है हार मान लो, तो उम्मीद जरूर धीरे से कान में कहती है थोड़ा सा और प्रयास कर लो। तो मैं इस प्रयासरत लेडीज को सलाम करती हूँ और बहुत जल्दी उम्मीद करती हूँ बीइंग सीनियर पर्सन कि आप सब लोग सफलता के इस पायदान पे पहुंच जाएं कि लोग आपका नाम लखनऊ को भी आपके नाम से पहचाने और ओरीफ्लेम के नाम से पहचाने। तो मैं बुलाना चाहूंगी मेघा गुप्ता जी को, जो आज अपनी सक्सेस को आपके सामने शेयर करेंगी और अपनी खुशी का इजहार करेंगी। वेलकम मेघा, वी आर वेटिंग फॉर यू। थैंक यू मैम, इतना अच्छा मेरे बारे में बोलने के लिए। शायद अभी मैं इसके लायक भी नहीं हूँ जितना आपने मेरे बारे में बोल दिया है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत थैंक यू मैम। और ओरीफ्लेम के बारे में तो मैम मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी, जीतना और हारना आपके ऊपर निर्भर है। जीतना और हारना आपके ऊपर निर्भर है। मान लिए तो हार गए, मान लिए तो हार गए, और ठान लिए तो समझो जीत गए। ओरीफ्लेम में यही है, यहाँ पे आना, यहाँ पे पाना आपके ऊपर यही करता है कि आप इसमें चाह क्या रहे हैं। अगर आपने अपने मन से इसमें सोच लिया तो हम कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे। और मैं भी इसी लाइन में हूँ, लगी हुई हूँ, ठान रखा है, तो शायद देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। उम्मीद बहुत है, सीनियरों का सपोर्ट बहुत अच्छा है, सारी टीम वर्क बहुत अच्छी है। बाकी मैम आप लोगों का सपोर्ट है, मीटिंग्स हैं, सर हैं, मैम है, बहुत अच्छा लगता है। ओरीफ्लेम में आने से पहले ना जितना मैं आज बोल पा रही हूँ शायद इतना बोल भी नहीं पाती थी। मैं मना कर देती थी नमिता को कि नहीं नमिता मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन आज ओरीफ्लेम की ये देन है कि जो मैं आकर इतना बोल भी पा रही हूँ। तो थैंक यू ओरीफ्लेम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मेघा, इतना प्यारा बोलने के लिए, और आपकी चेहरे से आपकी खुशी जाहिर हो रही है। तो अब मैं अपनी आखिरी एक बात कहना चाहूंगी। बुरी बात भी है और एक अच्छी भी। बुरी बात यह है कि समय कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। तो मैं अपने फ्रेंड को बुलाना चाहूंगी, मेरी कलीग, मेरे साथ काम करने वाली, इस समय एक डायरेक्टर हैं और उनका नाम है शिल्पी अग्रवाल जी। आगे का सफर शिल्पी जी के साथ करें और रुक जाइएगा नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। थैंक यू सो मच। आई ओवर टू यू शिल्पी अग्रवाल जी। थैंक यू, बाय बाय। Good evening, everyone. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, Shilpi, you are audible clearly. Thank you, Sheila ma'am. Thank you, sir, ma'am, for giving me this opportunity. और एक चीज मैं आज जरूर शेयर करना चाहूंगी। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो माई सेल्फ शिल्पी अग्रवाल, मेरा नाम शिल्पी अग्रवाल है और मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ और साथ ही साथ ओरीफ्लेम में एज ए डायरेक्टर हूँ। और आज की डेट में मोर देन 300 हाउसवाइफ्स को मैं एम्पावर कर पा रही हूँ अपने इस ओरीफ्लेम के प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारे जो आज के अचीवर्स हैं उनको बुलाना चाहूँगी, क्योंकि हमारे पास बहुत लंबी लाइन है हमारे अचीवर्स की। तो सबसे पहले मैं उन अचीवर्स का नाम अनाउंस करूंगी जिन्होंने इस मंथ बहुत सारे ढेर सारे हमारे लेवल्स क्वालिफाई किए हैं, जिसमें हमारे 9% के लेवल पे हैं। सबसे पहले आयुषी सिंह, अ वेरी अप्लॉज टू हर, मैं उनको बोलूंगी। दूसरी हमारी जो 9% अचीवर है ज्ञानिशा,
थर्ड जो हमारी अचीवर्स हैं निकिता अरोरा, फोर्थ हमारी जो 9% अचीवर हैं सीमा, फोर्थ मयंक गर्ग, मोना मेहता, अंजू सिंह, रोली सिंह, सुमित वर्मा, शीला सिंह एंड चांदनी। तो इतने सारे अचीवर्स हमारे पास हैं जो 9% लेवल पे क्वालिफाई करे हैं, जिनमें से मैं कुछ को जरूर इनवाइट करूंगी कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि उन्हें क्या फीलिंग्स हो रही है ये लेवल अचीव करके। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी ज्ञानिशा, जो हमारी डायनामिक है, 18 इयर्स ओल्ड है और बहुत औसम काम कर रही है, हमारी ग्रुप की शेरनी है वो। तो प्लीज वेलकम ज्ञानिशा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। हेलो एवरीवन, मैं ज्ञानिशा। नेक्स्ट मंथ मेरा फिर से 9% लेवल कंप्लीट हुआ, मतलब कि प्रीवियस मंथ। थोड़ा रिग्रेट जी ज्ञानिशा बोलिए, ज्ञानिशा आप बोल सकती हैं। हेलो ज्ञानिशा, हेलो आप सुन पा रही हैं? हेलो हाँ जी ज्ञानिशा, आपकी वॉइस आ रही है, आप बोल सकती हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम ज्ञानिशा। मैंने प्रीवियस मंथ अपना 9% लेवल फिर से अचीव किया, बट आई एम इन रिग्रेट कि मैंने अपना 12% लेवल नहीं कंप्लीट कर पाई। 700 एक कार्ड। ज्ञानिशा आप बोलिए, ज्ञानिशा आप ट्राई करिए। जी जी, यू आर ऑडिबल। सो आई एम ज्ञानिशा, मैं 18 इयर्स की हूँ। मैंने जून में ओरिफ्लेम ज्वाइन किया। मैंने इस मंथ अपना 9% लेवल फिर से कंप्लीट किया। थोड़ा रिग्रेट में हूँ मैं कि मैं अपना 12% लेवल कंप्लीट नहीं कर पाई। 700 बीपी से मेरा 12% का लेवल रुक गया। सो अभी तो थोड़ा रिग्रेट चल रहा है मेरा, लेकिन साथ ही साथ अपना आगे के लेवल्स के लिए मैं काम कर रही हूँ। सो इस मंथ मुझे आपका ये 9% का लेवल हटाना है और इसकी अप वाले लेवल पे मुझे जाना है। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑल द बेस्ट टू यू। अगर मैं कर सकती हूँ 18 इयर्स ओल्ड होके, तो आप लोग मुझसे अच्छा कर सकते हैं। तो प्लीज ट्राई करिए, आपसे भी जरूर होगा। थैंक यू ज्ञानिशा, थैंक यू ज्ञानिशा। और आप देख रहे हैं कि हमारे जो अचीवर्स हैं कितने यंग जनरेशन के हैं और कितने डायनामिक हैं, और विद इन 1 मंथ जो है कितने लेवल्स झंडे गाड़ रहे हैं। तो हम लोगों को ये इंस्पायर होना चाहिए कि हमारी यूथ भी अब इस बिजनेस को फॉलो कर रही है और इस बिजनेस को अडॉप्ट कर रही है। तो हमें ये अपॉर्चुनिटी सबको शेयर करनी है, जो भी हमारे 18+ के यंगस्टर्स हैं। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं अब अपने दूसरे डायनामिक लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी, निकिता अरोरा। निकिता अरोरा प्लीज वेलकम एंड आप अपने टेस्टिमनी शेयर करिए। Hello ma'am, hello sir, hello everybody, my seniors. Myself Nikita Arora and I'm from Ara, Bihar. मैंने ओरिफ्लेम 4 मंथ पहले ज्वाइन किया था, और जब मैंने ये ज्वाइन करा तो मुझे नहीं लगा था कि मैं इसमें अचीवमेंट भी कर पाऊंगी, बिकॉज मुझे पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं थे अच्छे कि मैं कर पाऊंगी ही। पहले तो मैंने इस काम के लिए मना ही कर दिया था, लेकिन जब शेषे सर की मीटिंग अटेंड करी तो मुझे लगा कि नहीं, मैं भी करूंगी इसे। एंड जब मेरी इंदु मैम से बात हुई, उन्होंने मुझे काफी मोटिवेट करा और उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, मैं करूंगी। तो इस काम के लिए फिर मेरी मम्मा ने, मेरे भाई ने, मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। काफी सारी मुश्किलें आई हैं जहाँ पे मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स मुझे इस चीज के लिए डिमोटिवेट भी करते रहे, बट आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उन्हें भी प्रूव कर रही हूँ कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे में भी पावर है। मैं सिर्फ एक सिंपल सी लड़की नहीं हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीजें करनी है। मेरे को आज सबसे बड़ी खुशी है कि लोग मेरे नाम से मुझे जानते हैं कि ये है निकिता, जिसके पास हम जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। और मेरे पास एक अच्छी टीम भी है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, मेरे सीनियर्स ने भी, जिसमें इंदु मैम, रिंकी मैम, नमिता मैम एंड अंजू मैम। इन चारों को मैं बहुत 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 थैंक्स कहना चाहूंगी। काफी सारी चीजें, पिछले मंथ जब जुलाई में मेरा लेवल अचीव नहीं हुआ था
तो मुझे थोड़ा बुरा भी लगा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाई, बट मैंने डिसाइड करा था कि नहीं, नेक्स्ट मंथ तो मुझे करना ही करना है, चाहे वो कुछ भी हो। फिर से थोड़ी सी दिक्कत आई जब मुझे लगा मेरी टीम टूट रही है एंड मैं अपना लेवल भी अचीव नहीं कर पाऊंगी। बट 10 दिन पहले नमिता मैम को भी मैंने कहा था कि मैम मैं इस बार अपना मेंटेन भी नहीं कर पाऊंगी, बट 2 डेज के अंदर मेरा मेंटेन भी हो गया एंड लास्ट होते होते मैंने 9% भी अचीव कर लिया। तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज के लिए। और मैं सबको, और ज्ञानिशा से तो मैं स्पेशली इंस्पायर होती रहती हूँ। ज्ञानिशा को मैं आपका बहुत अच्छा लीडर मानती हूँ, जब वो इतने अच्छे से कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू निकिता, बहुत ही डायनामिक लीडर्स। और आपने अभी देख रहे हैं कि इन लोग की खुशी इन लोग के आंखों से दिख रही है, कितना एक्साइटमेंट होता है जब हमारे इतनी खूबसूरत सी फैमिली के लोग ये लेवल्स अचीव करते हैं। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं अब चांदनी को इनवाइट करूंगी कि आप अपनी आके टेस्टिमनी दीजिए। चांदनी। जी जी हाँ जी। हेलो जी, गुड हाँ, इवनिंग एवरीवन, माय नेम गुड इज इवनिंग। चांदनी। जी गुड मैं इवनिंग चांदनी। जी गुड इवनिंग, मैं रायपुर में रहती हूँ। मेरा एजुकेशन भी एमएससी माइक्रोटेक से हुआ था, बट शादी के बाद मैं भी कुछ नहीं कर पा रही थी। न्यूक्लियर फैमिली एंड बच्चे, बस उसी में लगी हुई थी। करना चाहती थी, बहुत चीज करना चाह रही थी, अंदर था मुझे कुछ करना है, बट बेबी को छोड़कर जाना इम्पॉसिबल था मेरे लिए। और ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर मुझे ऑरिफ्लेम की मिली। पहले मैंने सोचा कि हम मार्केट से तो लेते ही है सामान, क्यों ना हम इसी से मंगवाए मेंबर बन के, जहाँ हमें 20% और एक्स्ट्रा मिल रहा है। बस ये सोच के मैं लगी, और सेल्फ यूज के लिए ही आई थी मैं। सेल्फ यूज, और हम लोग यूज तो करते थे प्रोडक्ट, बट नॉलेज कुछ भी नहीं था कि टोनर क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, सीरम क्यों यूज कर रहे हैं। बस दिखना अच्छा है, पर वर्क क्या है, काम क्या है, वो कुछ आइडिया नहीं था। उसके बाद फिर मीटिंग अटेंड करना, एक दो बार मैंने सीसी सर की मीटिंग जरूर अटेंड की। हम कर सकते तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। हम ऑफलाइन ये किए हैं, आप लोग तो आज के जनरेशन के हो, हम लोग जॉब करने के बाद हम कर सकते हैं, आप लोग तो मतलब इतना सारी चीजें हैं नेटवर्किंग की, सोशल मीडिया के जरिए आप सब लोग कर सकते हो। बस तब से सोचा, जुलाई से लगी और बस करते हुआ ही, और इस मंथ 9% अचीव किया है। और मेरे 9% में मेरी जो लीडर है प्रिया जी मैम, उनका बहुत है। 10 दिन पहले ही, शानी इतना बच्चा है, आपको इतना कवर करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, आप मुझे बताइए, मैं आपका साथ दूंगी। और लिटरली नेक्स्ट मतलब 31 तक के उन्होंने 12-1 बजे तक मेरा पूरा साथ दिया, मेरी पूरी हेल्प की। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू ऑरिफ्लेम, थैंक यू प्रिया जी, जो आपने मुझे इस लायक समझा और इस लेवल। और मैं अपना 100% दूंगी, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, अब मुझे आगे ही बढ़ना है, पीछे पलटकर कभी नहीं देखना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू चांदनी, अ बिग थैंक यू फॉर यू। और बहुत बहुत अभी आप लोग को बहुत सारे लेवल्स अप करने हैं, तो ऑल द बेस्ट आगे के लेवल्स के लिए। और हैट्स ऑफ यू कि इतने अच्छे अच्छे लेवल्स आप लोग कर रहे हो। तो अब हमारी बारी आती है 6% लेवल की, जिसमें हमारे पास बहुत अच्छी लंबी लाइन है, जिसमें सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी डॉक्टर सुकाना, कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर। और सेकंड हमारे पास है निधि मिश्रा, रेणु सिंह, अंजलि, मीनू गर्ग, प्रतिभा वर्मा, अंजलि सिंह, कीर्ति दुबे, दीप्ति माहेश्वरी, संध्या राठी, राधिका माहेश्वरी, सुजाता मजुमदार एंड रीता देशमुख। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन सारे अचीवर्स को फॉर क्वालिफाइंग 6% लेवल। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मैं इनवाइट करूंगी रीतू देशमुख को, वो अपने थॉट्स बताएं कि उनको कैसा लग रहा है ये अचीवमेंट पाके। रितु, आर यू ऑडिबल? मैम रितु रितु अवेलेबल नहीं है, शायद उसका बेबी कुछ इश्यूज कर रहा है इसी चक्कर में। इट्स ओके, इट्स ओके। कोई बोलना चाहेगा 6% पे अपना थॉट्स? एनीबडी वांट्स टू स्पीक? प्लीज शेयर। कोई पर्सन 6% पे बोलना चाहेगा?
हमारे जो 6% अचीवर्स हैं वो अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे अचीवर्स हैं। और लास्ट में यही मैं बोलना चाहूंगी कि मैं दिल से थैंक यू बोलूंगी ऑरिफ्लेम को कि इतनी बड़ी फैमिली, मैं एज अ हाउसवाइफ थी, जैसा सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं भी छोटा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगी। मैं भी सिंपल हाउसवाइफ थी, मेरी दुनिया अपने बच्चों और अपने फैमिली में ही सिमटी हुई थी, मगर इस ऑरिफ्लेम ने ना केवल मुझे एक सेल्फ रिकग्निशन दिया, नेम दिया, फेम दिया, साथ ही साथ फॉरेन ट्रिप्स दिया, एक अच्छा इनकम दिया, साथ ही साथ मैं ऑरिफ्लेम को दिल से थैंक्स बोलूंगी कि जिसने मेरे को इतना अच्छा परिवार दिया, इतने लोगों का सपोर्ट दिया कि जो आज मैं इस फैमिली के लिए कुछ कर पा रही हूँ। तो थैंक्स टू ऑरिफ्लेम, थैंक्स टू माय लीडर्स, थैंक्स टू आरती मैम, शिशिर सर, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू नमिता मैम। थैंक यू सो मच। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी मेरी प्यारी सी लीडर, मेरी प्यारी सी दौरानी प्रिया माहेश्वरी को, जो हमारे जितने भी 3% हैं लेवल जिन लोगों ने अचीव किया है उनको कांग्रेट्स करेगी। तो प्लीज वेलकम। Hello everyone. Hello all leaders. Hello शिशिर सर. Hello आरती मैम. Good evening. मुझे बहुत खुशी हो रही है आज सबके सामने बोलते हुए, और ऑल 3% लीडर्स जितने भी अचीव किए हैं सभी को मैनी मैनी कांग्रेचुलेट। और बहुत अच्छा लग रहा है, इस लॉकडाउन में हम लोगों ने कुछ ऐसा किया जहां आज हम लोग फेसबुक लाइव पे भी आए हैं, और सभी लोग जो घर पे बैठी थी, बहुत सारी हाउसवाइफ। मैं भी अपने बारे में पहले बताना चाहूंगी, मेरा नाम प्रिया माहेश्वरी है, मैं भी एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं घर पे ही रह के एक ऐसे टीम वर्क में लगी हुई हूँ जहाँ पे मेरी तो लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, साथ में मेरे साथ ऐसे बहुत सारी लेडीजों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है जो घर पे बैठी थी। जैसे यहाँ पे बहुत सारी लेडीजों ने अपने बारे में बताया, वेल एजुकेटेड सब कुछ होते हुए भी आज वो फैमिली और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना सब कुछ भूल गई थी। आज उन्हें इस प्लेटफॉर्म में चांस मिला कुछ करने का, कुछ दिखाने का, और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि इसी के जरिए आज हम सारी लेडीजें फेसबुक लाइव पे आए हैं और अपने अपने बारे में शेयर कर रहे हैं अपनी कुछ खास बातें। और इस टीम वर्क ने हम लोगों को ना कि एक कॉन्फिडेंस के साथ साथ हमें यहाँ मनी, फेम, बहुत कुछ मिला है, और इस प्लेटफॉर्म में हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला है। आज हम लोग डिजिटल हो चुके हैं, और डिजिटल होने के साथ साथ हम लेडीजों में ऐसी पावर आई है जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारे लोग सब साथ में मिलके टीम वर्क करते हुए बहुत तेजी से ग्रोथ करना चाह रहे हैं, लगे हुए हैं, और कुछ बड़ा सोच के चल दिए हैं। यहाँ पे हम लोग की ड्रीम बहुत बड़े हो गए हैं, और इस ड्रीम को हम लोग फुलफिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज आप सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम सभी लेडीजें बहुत जोश में हैं, कुछ करने के लिए सोच लिए हैं, और कुछ करते हुए आज बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। और ऐसी हर लेडीजों के लिए हम लोग संदेश देना चाहते हैं, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, बस हमारे अंदर वो शिद्दत, वो सब कुछ हो जो हम सोच रहे हैं कि नहीं होगा, नहीं वर्ड तो हमें अपनी लाइफ से हटा देना है। इम्पॉसिबल वर्ड तो कहीं कोई चीज है ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग एक साथ, एकता में ही कहते हैं शक्ति है, इस शक्ति को ही पहचानिए और इसमें काम करिए और सब कुछ पाइए जो इस लाइफ में हम लोग सोच भी नहीं पा रहे थे। यहाँ पे वो सारी चीजें हम लोगों को मिल रही है, हमारे साथ साथ हमारी फैमिली को भी इन सब चीजों का मजा लेने मिल रहा है। मैं अगर अपनी फैमिली की बात करूं, हमारी फैमिली में मेरी जिठानी नमिता जी, मैं और मेरी मदर इन लॉ, हम तीनों आज बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, जहाँ पे हम लोग की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। और एक बहुत बड़े नेटवर्क जो इंडिया, ऑल इंडिया कवर कर रहा है, वहां पे हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, और बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत कुछ हासिल किए हैं और करना है, करते चलना है। और यही कहते हुए मैं यही चाहूंगी, हर कोई यहाँ पे हर कुछ पा सकता है, बस हमारे अंदर अंदर एक चाहत होनी चाहिए, और उस चाहत के साथ में यहाँ सब कुछ हो सकता है। थैंक यू ऑल लीडर्स।
थैंक यू सो मच प्रिया, बहुत अच्छा टेस्टिमनी था और आपने बहुत सही तरीके से बताया कैसे आप और हम मिलके एक फैमिली में ही हैं, उसके बाद हम लोग इतना अच्छा कर पा रहे हैं। कई लोग ये कहते हैं कि घर में ही हम अगर जोड़ लेंगे तो हम काम कैसे कर सकते हैं, तो वो हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल अपना दिया है कि हम दौरानी जिठानी और मदर इन लॉ तीनों एक ही फैमिली से है और हम इस काम को बहुत बहुत अच्छे से, मुझे लगता है शायद ज्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी, एक हमारे साथ में है संध्या राठी, जिन्होंने अभी लेटेस्ट में 6% अचीव किया है और ये मुझे ऑनलाइन मिली, मेरी ही मायके की थी और हम लोग अचानक ऐसे ही ऑनलाइन मिले और आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि उन्होंने इतने जल्दी समय में उन्होंने अपना 6% लेवल अचीव किया। तो वेलकम संध्या जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? यस मैम, हेलो। वेलकम वेलकम। हेलो, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर जी। मेरा नाम संध्या राठी है। मैं पहली बार राखी वाले दिन दीदी से मिली थी, इसलिए मुझे याद है क्योंकि राखी का दिन था वो, जब नाइट में हमारी बात हुई। मैं ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट यूज करती थी पर मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और जब मैंने केवल उन्हें कांटेक्ट भी इसीलिए किया कि मुझे सेल्फ यूज के लिए कुछ प्रोडक्ट चाहिए थे, उन्होंने अगले दिन कहा तुम अपनी आईडी क्रिएट कर लो, तुम्हें 20% ऑफ पे मिल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है आप कर दीजिए, केवल सेल्फ यूज के लिए। लेकिन जब उसके बाद उन्होंने मुझे इसका बिजनेस प्लान बताया, सब कुछ बताया, तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा इसमें। मैंने कुछ लोगों से बात की, 8-10 दिन 2-3 मीटिंग्स अटेंड की, कुछ लोगों से कांटेक्ट भी किया, लेकिन जब सबने मना किया तो मेरा मॉरल डाउन हो गया। मुझे लगा इसमें कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब उसके बाद शिशिर सर की मीटिंग सुनती थी तो एक मोटिवेट अपने आप हो गई। मैंने सुना था उन्होंने कहा आपको 10 लोगों ने मना किया तो आपकी दुनिया इतनी छोटी नहीं है जो 10 लोगों पे सिमट जाए। 100 लोगों से आप मिलेंगे, उसमें से 10 लोग आपको हाँ कहेंगे। ये चीज मुझे कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेट की और मैं फिर अगले दिन से सुबह से इसमें लग गई जोश के साथ। और फिर मैं अब डेली ये सोचती हूँ। और फिर मैंने सर की एक बात और सुनी थी कि आपके एक फ्रेंड ने आपको मना किया, हो सकता है उसे इंटरेस्ट ना हो, लेकिन उसके 5 फ्रेंडों का आप रेफरेंस लीजिए। और ये बात मैंने नोट की अपनी डायरी में। अब मैं जिससे भी मिलती हूँ मैं उससे यही कहती हूँ आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझे 5 लोगों का रेफरेंस जरूर दीजिए, उसमें से कोई ना कोई मुझसे जरूर कनेक्ट होगा। मुझे ये सब बातें शिशिर सर की बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं और मुझे अब अच्छा लगा। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मुझे 6% पे नहीं रहना है। मैं बहुत ज्यादा आगे जाना चाहती हूँ इसमें, क्योंकि मेरा ड्रीम फॉरेन ट्रिप है। जो मुझे नमिता दीदी और शिशिर सर की बातें तो बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं, नेहा दीदी बहुत हेल्प करती हैं। मैं ऑनलाइन इतना कुछ नहीं करती थी, केवल फेसबुक या व्हाट्सएप बहुत कम चलाती थी, मुझे आईडी लगाना भी नहीं आता था। मैंने अपने ग्रुप में पिछले मंथ ही मैंने ज्वाइन किया, 6-7 लोगों की आईडी लगवाई, लेकिन मुझे लगानी नहीं आई। मैं कहीं ना कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से रुक गई, तो नेहा दीदी ने मेरी बहुत हेल्प की। लेकिन कल मैंने 2 लोगों की आईडी खुद अपने मोबाइल से क्रिएट की, मुझे अच्छा लगा। ऑर्डर भी वो मेरा प्लेस कर देती है, लेकिन अब मैं खुद करना चाहती हूँ अपने मोबाइल से ये सारी चीजें, और मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ। मैं खुश नहीं हूँ इतने में, मुझे 6% नहीं चाहिए, मुझे फॉरेन ट्रिप ही चाहिए। वही मेरा ड्रीम है जो मैंने अपनी डायरी में नोट किया हुआ है। ओके, थैंक यू मैम। सुपर संध्या जी, बहुत अच्छा लगा और बहुत प्राउडली आपने जो बताया है। शायद बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि मुझे कोई मिलता नहीं है, मैं किससे बात करूं, आज आप एक लाइव एग्जांपल है उनके लिए कि जो इतने कम समय में, और सच बोला आपने कि मैं 6% से खुश नहीं हूं और होना भी नहीं चाहिए। अगर ऑरिफ्लेम में आए और आपने 22 का मजा नहीं चखा, आपने बैंकॉक का टिकट नहीं क्वालिफाई किया, तो सच में कुछ नहीं मिलेगा। और इसी की दौड़ में एक और लीडर हमारे पास है जिनका नाम है नेहा माहेश्वरी। मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी और वो आए और अपनी टीम के बारे में और वो कैसे अब काम कर रही है वो जरूर हमें शेयर करें। वेलकम नेहा। हाँ जी नेहा, आप सुन पा रहे हैं हमको? एक बार और आपका नाम लूंगी अगर आप आना चाहें। वेलकम नेहा, आप तो मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी और बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। जो भी चीजें हमने करी उसका रिजल्ट हम लोगों के सामने है कि आज हम लोगों को लखनऊ में एक
ऐसी टीम में देखा जा रहा है जहाँ पे हम बहुत पा रहे हैं। और अब ये हमारी मिशन रुकना नहीं है, हमने मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का ठान लिया है। जितने भी लोग आज बोल रहे थे और जितने लोग भी हमारे अचीवर्स हैं, सबको 22 लेवल दिलाना हमारा मिशन हो गया है और हम इसमें लगातार आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ इस समा को मैं यहाँ पे क्लोज करूंगी, लेकिन ये अंत नहीं है, क्योंकि अगले महीने हम फिर से फेसबुक लाइव आएंगे और बहुत सारे अचीवर्स के साथ, ये डबल अचीवर्स हमारे साथ में होंगे। तो थैंक यू सो मच। और सभी लोगों ने, जितने भी लीडर्स थे, सब लोगों ने बहुत अच्छे से आज का मीटिंग और सेशन लिया। तो मुझे लगता है कोई कुछ कहना चाहता है तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो मैं मीटिंग को यहीं पे ओवर कर रही हूँ। जी, थैंक यू नमिता मैम फॉर मतलब सारे लोगों को इतना ज्यादा मोटिवेट करने के लिए और ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए। और इस तरह की टेस्टिमनी हम लोग चाहेंगे कि हमारे ग्रुप्स में भी हो और ये हमारी टीम के लिए। और एज अ देखा जाए तो हम लोग जैसी हाउसवाइफ्स के लिए ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग अपने को फेसबुक लाइव रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि हम लोग कभी सपने में नहीं सोच सकते थे। तो थैंक यू सो मच और बहुत मजा आया आज के इवेंट का। मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगी कि बहुत मजा आया। और सब हम ऑल ओवर इंडिया के लोगों से मिल पा रहे हैं, जो हम जैसी हाउस को सफर करना पड़ता था। मैं अलीगढ़ जाती थी, मैं नैनीताल जाती थी, मैं बहुत सारी जगह जाती थी जहां मुझे बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती थी, 2 दिन अपने बच्चों को छोड़ के जाना पड़ता था। लेकिन अब इतना अच्छा है, यहाँ डिजिटली हम सारे लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे बैठे हैं। और मैं जरूर जो हमारी मीटिंग्स और सेशंस अटेंड आज हमारा जो जिन लोगों ने अटेंड किया और वो लोग चाहते हैं कि हमारी टीम का हिस्सा बने, तो प्लीज जिसने भी अपना लिंक शेयर किया है अपने ग्रुप पे, तो उसके लिंक पे क्लिक करें और उसकी मीटिंग पे उसका हिस्सा बने और आप भी इस अचीवर्स में अपना नाम लिखवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट माय डायनेमिक टीम। थैंक यू। थैंक यू।